बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ग्लूनोनाइनम। ग्लूनोनाइनम जो ग्लूनाइन के नाम से मशहूर है हमारी मटेरिया मेडिका में, कॉमनली इसको नाइट्रोग्लाइसरीन कहा जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन इसका कॉमन नेम है। ग्लूनोनाइनम इसको पूरा नाम है होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में। डॉक्टर साहबान, ये आज की मेडिसिन नाइट्रोग्लाइसरीन जैसे नाम से ज़ाहिर है मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखती है। मिनरल किंगडम, इसका किंगडम मिनरल है। इस मेडिसिन का केमिकल फार्मूला जो कि मिनरल है, इसका केमिकल फार्मूला C3H5NO3 एज ए होल ऑक्सीजन O3। ये इसका केमिकल फार्मूला है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रेट और ऑक्सीजन। इसको याद रखने के लिए Gl से ग्लाइसरीन, Gl से ग्लाइसरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। जो हमें ये याद रहती है कि इसके अंदर ग्लाइसरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए इसको नाइट्रोग्लाइसरीन कहा जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन मिनरल किंगडम से इस मेडिसिन का ताल्लुक है। इसको सबसे पहले डॉक्टर सोब्रेरो ने 1847 1847 में, इन 1847 दिस रेमेडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर सोब्रेरो। इस मेडिसिन का थर्मल टेम्परामेंट हार्ट है, यानी ये हार्ट मेडिसिन है। और अगर हम इसकी बॉडी प्लेन पे इसका एक्शन देखें तो इट इज लेफ्ट साइडेड रेमेडी। ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी में फॉल करती है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। डॉक्टर साहबान, अगर हम इसकी लीडिंग सिम्टम्स की बात करें, जिन सिम्टम्स की बुनियाद पर हम इसको क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक तो ये मोस्टली लेफ्ट साइडेड है। और इसकी जो मेन अफिनिटी है, मेन अफिनिटी वो हेड और हार्ट के साथ है। हेड और हार्ट, सर और दिल। क्योंकि इसमें जो मेन इसकी सिम्टम है, सर्जिंग ऑफ ब्लड, रश ऑफ ब्लड टू द हेड एंड हार्ट। दिमाग, सर और दिल की तरफ रश ऑफ ब्लड, इज्तिमाई खून, हैप्रीमिया की कंडीशन होती है टू द हेड एंड हार्ट। जहां मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि बेलाडोना में भी रश ऑफ ब्लड होता है, लेकिन बेलाडोना में रश ऑफ ब्लड हेड एंड फेस। बेलाडोना में लिखे हुए है कि रश ऑफ ब्लड, सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द हेड एंड फेस। इसमें है सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द हेड एंड हार्ट, हेड और हार्ट की तरफ रश ऑफ ब्लड। उसके नतीजे में क्या होता है, इट इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर कंजेस्टिव हेडेक। बेलाडोना में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें रश ऑफ ब्लड हेड के साथ हार्ट की तरफ भी होगा। और ये जो कनपट्टियां हैं, टेम्पोरल रीजन है, कैरोटिड आर्टरीज हैं, इसमें बहुत ज्यादा रश ऑफ ब्लड होगा, हाइप्रीमिया होगा, कंजेशन ऑफ ब्लड होगी। ग्रेट रेमेडी फॉर कंजेस्टिव हेडेक। कंजेस्टिव हेडेक की बहुत बड़ी मेडिसिन है। वो हेडेक कैसा होगा, इट्स टेरिबल बर्स्टिंग पेन्स, जैसे बर्स्ट कर रहा है, फट रहा है, बर्स्टिंग पेन्स होंगी। कमिंग इन शॉक्स certainly are the true signature of नाइट्रोग्लाइसरीन, यानी बर्स्टिंग पेन्स शॉक्स में आती हैं। और एक तीसरी बात कि ये बेलाडोना की निस्बत ज्यादा
सडन एंड वायलेंट होती है। बेलाडोना में भी हमें मिलता है कि सडन एंड वायलेंस, लेकिन ग्लोनाइन में सडन एंड वायलेंट अटैक बेलाडोना से कहीं ज्यादा हो रहा होता है, कहीं ज्यादा हो रहा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कि इसकी काजेशन में क्या है। इसकी काज में हम क्या देखेंगे कि इसकी काज में बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सनस्ट्रोक, जैसे सूरज की तेज रोशनी, तेज धूप, अल्ट्रावायलेट रेज, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सनस्ट्रोक, इलेक्ट्रिक लाइट्स, गैस हीटर्स, ओपन फायर, ये इसकी काजेशन है। यानी हमें सनस्ट्रोक की वजह से, गैस या बिजली के हीटर्स के पास बैठने से मरीज को सर दर्द हो, या ओपन फायर जहां पर आपकी तपश वगैरह के करीब बैठने से उसको सर दर्द हो, ये तमाम इसकी काजेशन में फॉल कर रहा है। पहले मैंने कहा ना, ये कंजेस्टिव हेडेक की रेमेडी है। हेडेक की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? बर्स्टिंग पेन्स होंगी, शॉक्स में होगा, बेलाडोना से ज्यादा सडन एंड वायलेंट कंजेस्टिव हेडेक होगा, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सनस्ट्रोक, इलेक्ट्रिक लाइट्स, गैस हीटर्स, ओपन फायर्स, ओपन फायर्स, इन तमाम में इस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एक और चीज इसमें बड़ी वाजे है कि इसमें हाइपरटेंशन में भी हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसमें भी ये सारा कंजेस्टिव हेडेक होता है। हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर में इसकी जो मेन फिजियोलॉजी लिखी हुई है कि ये मेडिसिन क्या करती है, नाइट्रोग्लिसरीन corrects the imbalance between the flow of oxygen and blood to the heart and the heart's energy demand। यानी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड को और उसकी एनर्जी डिमांड को और उसके ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाती है, बेहतर बनाती है। यही वजह है कि इसको हम इंजाइना पेक्टोरस में भी डॉक्टर बोरिक ने बिलखुसूस फिजियोलॉजिकल डोजेज में लिखा है। फिजियोलॉजिकल डोजेज यानी जिसको हम कहते हैं कि 1x 2x 3x, फिजियोलॉजिकल डोजेज में डॉक्टर बोरिक ने इसको लिखा है कि आप इसको इंजाइना पेक्टोरस में बेहतरीन पैलिएटिव मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं। क्यों? कि नाइट्रोग्लिसरीन corrects the imbalance between द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। इंजाइना पेक्टोरस में क्या हो रहा होता है कि हार्ट के जो कार्डियोमायोसाइट्स, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई पुअर होने की वजह से ऑक्सीजन डेफिसिट का सामना होता है। इसलिए ये मेडिसिन वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाती है, ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर बनाती है, और हार्ट्स की एनर्जी डिमांड कि जो उसको बीट करने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए उसको इम्प्रूव करेगी। अब हाई ब्लड प्रेशर में हम, जैसे मैंने कहा कि बेलाडोना में, बेलाडोना के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। बेलाडोना बेसिकली एक हमारी कोल्ड मेडिसिन है, जबकि ग्लोनाइन हॉट मेडिसिन है। बेलाडोना राइट साइडेड रेमेडी है, ग्लोनाइन लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर जहां पर बैड इफेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिक हीटर्स, गैस हीटर्स, फायर्स के बैड इफेक्ट्स आ रहे हों, या बिलखुसूस फीमेल में, फीमेल में फीमेल में ग्लोनाइन हैज अ मोर टेंडेंसी टू सडन एंड वायलेंट, ये दो लफ्ज हैं, लेकिन बेलाडोना से कहीं ज्यादा। ग्लोनाइन हैज मोर टेंडेंसी टू सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी ऑफ सर्कुलेशन। इसमें ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी होगी, और वो इरेगुलरिटी क्या होगी? सडन एंड वायलेंट, सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी पाई जाती है। बिलखुसूस किस वजह से? सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी
of the circulation due to climacteric disturbances, due to climacteric, यानी मेनोपाज की भी ये मेन रेमेडी है। मेनोपाज, जब किसी खातून का सन्यास, मेनोपाज एज जो 45-50 के दरमियान होती है, उस पोजीशन पे बिलखुसूस मेनोपाज क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज पर अगर कोई खातून हाई ब्लड प्रेशर के साथ कंजेस्टिव हेडेक की कंप्लेंट करेगी, तो ग्लोनाइन विल बी द मेजर रेमेडी। ग्लोनाइन उसकी मेजर रेमेडी बन जाती है, क्योंकि ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसिंग उसकी ब्लड सर्कुलेशन में इरेगुलरिटीज आती है और उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसको कंजेस्टिव हेडेक, कैरोटिड आर्टरीज, उसको जैसे लगता है जैसे मेरी ये टेम्पोरल कनपट्टियां फट रही हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको लैकेसिस के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि लैकेसिस भी हमारी मेनोपाज की या क्लाइमेक्ट्रिक की मेन मेडिसिन है। तो यहाँ हम इसको लैकेसिस के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा मेनोपाज के अलावा अगर किसी फीमेल में मेंसेस सुप्रेस हो जाए, सुप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल सुप्रेशन, मेंस्ट्रुअल सुप्रेशन यानी मेंसेस सुप्रेस होने की वजह से, मेंसेस सुप्रेशन, मेंसेस सुप्रेस होने के बाद ब्लड प्रेशर रेज हो जाए और उसको हेडेक हो, और उसको हेडेक हो, तो भी ये हमारी मेन मेडिसिन होती है। ग्लोनाइन हैज मोर टेंडेंसी टू सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी ऑफ द सर्कुलेशन ड्यू टू क्लाइमेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, ड्यू टू सुपोरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब हम यहाँ पर इस मेडिसिन की ड्रग पिक्चर बनाते चले जाएंगे। बेसिक थीम इस मेडिसिन का है irregularity of the circulation of blood, irregularity of the circulation of blood, sudden and violent irregularity of the blood circulation। ये इसका इसका जो है ना, जिसका कहते हैं कि की सेंटेंस है, सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। वो बेलाडोना में हेड एंड फेस होती है, इसमें हेड एंड हार्ट होती है। अब हाई ब्लड प्रेशर में जैसे मैंने कहा कि उसमें काज आपको सनस्ट्रोक, एक बंदा धूप में घूमता फिरता रहा है, उसका ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है, जैसे वो किसी हीट वाली जगह पे बैठा रहा है, ओपन फायर वाली जगह पे, या फीमेल में क्लाइमेक्ट्रिक स्टेज, मेनोपाज स्टेज या सुप्रेशन ऑफ मेंसेस की वजह से अगर ब्लड प्रेशर रेज हो गया है, तो उसमें भी हम इसको अप्लाई करेंगे। एक इसकी माइंड की बड़ी बेहतरीन सिम्टम है जो यहाँ पर मैच करती है। इस ग्लोनाइन का पेशेंट इजीली एक्साइटेड बाय द स्लाइटेस्ट ऑपोजिशन, इजीली एक्साइटेड बाय द स्लाइटेस्ट ऑपोजिशन। थोड़ा सा अगर इसके मिजाज के खिलाफ, इसके ऑपोजिट बात की जाए, तो ये एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। अगर इसकी तबीयत के खिलाफ, इसके मिजाज के खिलाफ बात की जाए, तो ग्लोनाइन का पेशेंट एक्साइट हो जाएगा, इजीली एक्साइटेड बाय द स्लाइटेस्ट ऑपोजिशन एंडिंग इन कंजेस्टिव हेड सिम्टम्स। नतीजा उसका भी यही निकलेगा, कंजेस्टिव हेडेक, कंजेस्टिव हेडेक। आज की इस मेडिसिन में अगर हमें दो सेंटेंस याद रह जाए, एक कंजेस्टिव हेडेक काज उसके पीछे में समझ आ जाए, और दूसरा कंजेस्टिव हेडेक के पीछे काज क्या होता है, सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। अब देखें, गुस्से की हालत में उसको जब उसकी बात को अपोज किया जाता है, तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उसके माइंड से जो उसकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में रश ऑफ ब्लड बढ़ जाता है और उसको कंजेस्टिव हेडेक। अक्सर लोग आपको ये कहते हुए आपको देखते होंगे कि भाई मैं गुस्से में जो है या टेंशन की वजह से, या उस बंदे ने बात ऐसी की कि मेरा बीपी हाई हो गया, मुझे साथ सर दर्द शुरू हो गया है। तो ये सारी इसकी पिक्चर बनती आ रही है। बेलाडोना से ये कहीं आगे है, एडवांस स्टेज पे है। विद ग्लोनाइन हेडेक्स पेशेंट हैज कंफ्यूजन ऑफ आइडियाज। ग्लोनाइन का सर दर्द बेलाडोना से कहीं ज्यादा है। इसके सर दर्द में
पेशेंट को इतना कंजेशन होता है कि वो मेंटली तौर पर कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन ऑफ आइडियाज, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोकेशन, सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोकेशन। उसको ये भी नहीं पता होता कि वो इस वक्त कहाँ है। बड़ी की नोट सिम्टम है, यानी इस हद तक कि वो उसको ये भी नहीं पता होता कि वो किस कमरे में है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोकेशन इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ही लूजेज हिज वे, कैन नॉट टेल, वो ये भी नहीं बता सकता, कैन नॉट टेल वेयर ही इज, कि वो कहाँ है। कैन नॉट टेल वेयर ही इज, यानी इसका कंजेस्टिव हेडेक बेलाडोना से कहीं ज्यादा आ रहा है। पेशेंट्स को मेंटल कंफ्यूजन होगी, आइडियाज की कंफ्यूजन होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोकेशन होगी। ही कैन नॉट टेल वेयर ही इज, कैन नॉट फाइंड हिज रूम, फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज, मसलन वाकिफ चीजों से वाकिफ बंदों को भी नहीं पहचान सकेगा। और इवन विद अनकॉन्शियसनेस, इसके बाद वो बेहोश भी हो सकता है। ये तमाम चीजें, तमाम पिक्चर हमने अपने जहन में रखनी है कि इसकी वायलेशन, इसकी जो वायलेंस है, सडन एंड वायलेंस, बेलाडोना से कहीं ज्यादा है कि मरीज अपने आइडियाज खो बैठता है, अपनी सेंसेशन खो बैठता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो कहाँ है, वो फेंट हो सकता है, वो अपने आशना चीजों को, आशना लोगों को नहीं पहचानता, अनकॉन्शियस हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये सारी इसकी ड्रग पिक्चर बनेगी। इसमें मेनली जो इसकी मोडेलिटीज हैं वो ये होता है कि ये चूंकि हार्ट पेशेंट होता है तो ये गर्मी या गर्म कमरे से बाहर आएगा, अनरैप होगा, सर को अनरैप करेगा, तो इसको बेहतरी महसूस होती है। वर्ष जब भी ये सूरज की रोशनी में जाएगा, एक्सपोजर टू सन रेज, गैस, ओपन फायर, जार, स्टूपिंग, हैविंग हेयर कट, हैविंग हेयर कट, बाज़ हेयर कटिंग के दौरान भी इसको प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हम इसके टाइम की बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 6 AM टू नून, दोपहर तक, 6 AM टू नून दोपहर तक इसकी इलामात बढ़ती हैं। और इस दौरान सूरज पूरी आबोताब से बढ़ रहा होता है। आप देखें तो जब सुबह सूरज तुलू होता है तो उसके बाद उसकी रोशनी, हीट तेज होना शुरू हो जाती है। तो फ्राम 6 AM टू नून, उसके बाद इवनिंग के टाइम कदरे थोड़ी सी बेहतरी महसूस करता है। इसकी डॉक्टर बोरिक ने वैसे 6x टू 30th पोटेंसी रिकमेंड की है। 30th होम्योपैथिक डोज में इसको हम देंगे। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है कि फॉर पैलिएटिव नॉन होम्योपैथिक पर्पजेज इन इंजेना पेक्टोरस, जैसे मैंने इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन बताया, कि इसको अगर हम मदर टिंचर या फिजियोलॉजिकल डोज में, जिसको बाजू का नॉन होम्योपैथिक डोज में हम देंगे, तो ये हार्ट फेलियर और इंजेना पेक्टोरस में बेहतरीन काम करती है। उसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में अगर हम अप्लाई कराएंगे, इंजेना पेक्टोरस, कोलैप्स, सेरेब्रल एनीमिया, इन तमाम मामलों में। ये इसकी मुख्तसर सी ड्रग पिक्चर है। फिर इसकी की नोट क्या होंगी? आज की इस मेडिसिन का मरकज, कंजेस्टिव हेडेक ड्यू टू सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटीज इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब वो इरेगुलरिटी इन तमाम वजूहात की बुनियाद पे आ सकती है। मीनोपाज में आ सकती है, ड्यू टू सुप्रेशन ऑफ मेंसेस आ सकती है। तो इसमें हम इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। एक अच्छी रेमेडी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, बिलखसूस वो ब्लड प्रेशर जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट कनपट्टियों पर, टेम्पोरल रीजन्स पर आ रहा होता है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेडेक महसूस हो रहा है। थैंक यू, बस सलाम।